सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक अनोखा चमत्कार किया है। एक मरीज जो कि चल नहीं पाता था पूरी तरह, उसके ऊपर इस तरह से ऑपरेशन किया कि अब वो पूरी तरह से चलने फिरने लगा है। पर्किंसंस नामक एक बीमारी होती है जिसमें इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्रेय जैन हैं, जो कि गंगाराम अस्पताल में न्यूरो सर्जन हैं और साथ ही उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार जी, थैंक यू। सर किस तरह का ऑपरेशन आप लोगों ने किया है? देखिए, ये जो ऑपरेशन होता है इसमें मरीज एक तो पूरे समय होश में रहता है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कुछ तार डालते हैं ब्रेन में दोनों तरफ और उन तार को एक बैटरी से कनेक्ट करा जाता है। जो वो बैटरी होती है उसका काम होता है समय-समय पे करंट देना, ताकि ब्रेन के कुछ सेल्स जो कि खराब हो गए हैं उनको करंट मिले और वो काम करना शुरू करें। उससे जो भी पेशेंट के अंदर दिक्कतें आ रही होती हैं वो कम या खत्म हो जाती हैं। सर मरीज किस तरह के रोग से पीड़ित था, किस हालत में आपके पास आया था, कुछ जानकारी आप साझा कर सके? तो ये जो उनको पार्किंसंस डिजीज थी। पार्किंसंस डिजीज जो बीमारी होती है, इसमें ब्रेन के कुछ सेल्स काम करना बंद कर जाते हैं। जब वो सेल्स काम नहीं करते हैं तो कुछ केमिकल होता है जो वो रिलीज करते हैं, वो केमिकल नहीं बनता है। तो ऐसे में जो हमारे हाथ पैर नॉर्मली हिलते हैं, वो हिलने बंद हो जाते हैं। इस तरह की बीमारी में पर्टिकुलरली जो मरीज होते हैं, उनके हाथ काँपते हैं, पैर काँपते हैं, हाथों पैरों में अकड़ाहट आ जाती है और अगर वो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करना चाहें, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। पर्टिकुलरली जैसे कि अगर उनको बेड से उठना हो या चलना शुरू करना हो, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। अब इस सर्जरी से पहले हम नॉर्मली कुछ दवाइयाँ देना शुरू करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट्स तो दवाइयों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस मरीज़ में भी ऐसी ही एक दिक्कत थी। उनके हाथ-पैर अपने आप हिलने शुरू हो गए थे और वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में दवाई लें तो दिक्कत आती है और दवाई ना लें तो मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। सर जो आपने सर्जरी की है, ये किस तरीके से सर्जरी होती है, क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, सर्जरी जो होती है वो मरीज़ को पूरी तरह होश में रख के करी जाती है। तो जब इनके तार डाले जाते हैं, ये एक बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, छोटे-छोटे चीरे लगते हैं 2 जगह पे और जब तार डाले जाते हैं, उस समय पे मरीज़ को मॉनिटर करा जाता है। उनसे बुलवा के देखा जाता है, हाथ-पैर हिलवा के देखा जाता है, आँखों की मूवमेंट देखी जाती है कि अगर कहीं पे भी तार हल्का-सा भी 0.1 mm आगे या पीछे हो और उसकी वजह से कोई भी मरीज़ में दिक्कत आए, तो वो हमें ऑपरेशन के दौरान पता लग जाए। इस मरीज़ में भी ऐसा ही कुछ परेशानी हुई थी, उनका बोलना कम हो गया था। तो हमने वो तार को हिला कर के उसको सही जगह पे लगाया, उससे वो बोली वापस आ गई और साथ में हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन के दौरान ही इनकी जो मूवमेंट है वो अपने आप बेहतर होनी शुरू हो गई थी। तो यही चीज़ करते हैं हम। सर जो इस तरह की सर्जरी अनोखी पहली बार हुई है, तो क्या ये आगे भी चलती रहेगी या ये अनोखा प्रयोग था आप लोगों का एक? नहीं, ये सर्जरी एक एक्सेप्टेड सर्जरी है इस तरह की बीमारी में। पार्किंसंस के अलावा ये जो सर्जरी होती है, ये और भी बीमारियों में काम आती है, जैसे ट्रेमर्स हो गए, डिस्टोनिया हो गया, डिप्रेशन के मरीज़, मेनिया के मरीज़, ओसीडी के मरीज़, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ऐसे मरीज़। इन लोगों में भी इस सर्जरी का काफ़ी रोल है और वो ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च के बाद एस्टैब्लिश करा हुआ है। सर इस बीमारी में जो है आपने पेसमेकर का भी इस्तेमाल किया था, ये क्या होता है और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे पेसमेकर होता है वो हार्ट के लिए होता है। उसमें कुछ तार डाल दिए जाते हैं हार्ट में ऐसे हार्ट के ऐसे हिस्सों में जो कि करंट पैदा करते हैं और हार्ट को धड़काते हैं।
तो इसी तरह से हमने भी तार डाले हैं ब्रेन में ऐसे सेल्स के अंदर जो कि इस तरह की मूवमेंट को अंजाम देते हैं। दोनों ऑपरेशंस में, चाहे वो पेसमेकर हार्ट का हो, चाहे ये ब्रेन का हो, उन दोनों तारों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका काम रहता है समय टू समय करंट डालना। तो वही चीज़ दोनों जगह पे करी जाती है। जगहें और उसके टारगेट जो लोकेशन है जहाँ पे कि तार जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, तो उसका काम भी अलग होता है। सर, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैंने कभी नहीं सुना कि पेसमेकर का उपयोग इस तरह की सर्जरी में हुआ हो। अक्सर देखा जाता है कि जो हार्ट के मरीज हैं उनमें इस तरह का पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, और पहली बार मैंने सुना है। क्या ये पहली बार मतलब इस तरह का काम हुआ है? क्योंकि पेसमेकर अधिकतर ज्यादातर केसों में देखा गया है कि वो हार्ट के मरीजों के लिए ही उपयोग किया जाता है। देखिए, ये सुनने में इसलिए पहली बार आया क्योंकि बहुत लोग करते नहीं हैं और ये बहुत ही कॉमन सर्जरी नहीं है, बहुत सारे सर्जन्स इसको करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और पूरे देश के बहुत ही चुनिंदा हिस्से हैं जहाँ पे इस तरह की सर्जरी की जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट इसीलिए हम ये सर्जरी करते हैं ताकि लोगों को पता भी लगे कि उनके पास और भी उपचार है और सिर्फ दवाइयाँ लेके और उससे परेशान होने से बेहतर ये भी है कि अगर सर्जरी करी जाए, तो उनकी जो बीमारी है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है और कुछ पेशेंट्स में तो खत्म ही हो जाती है। बधाई हो सर आपको और आपकी टीम को कि आपने इस सफल सर्जरी को, ऑपरेशन को अंजाम दिया। थैंक यू। एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भी मरीज की स्थिति है वो कैसी है? क्या दवाइयां जिस तरीके से पहले चल रही थी कम हुई हैं? दवाइयां, खुराकें कम हुई हैं? कब आपके पास आई? कितने दिन का समय लगा? थोड़ा आप बताएं ताकि दर्शक जान पाए कि इस तरह का एक प्रयोग आप लोगों ने किया है। तो सर्जरी के 2 हफ्ते के बाद हमने इनकी बैटरी चालू करी थी। उसके बाद इनकी जो दवाइयों की डोज़ेज है वो हम लगातार कम करते चले जा रहे हैं। आज के समय में मरीज़ बहुत ही कम दवाइयों पे है और उन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो हाथ-पैर उनके अपने आप से हिल रहे थे वो सब खत्म हो गया है और उसके बावजूद उनको चलने-फिरने में दिक्कत ना के बराबर है। वो अपने बेड से खड़ी हो पाती हैं, चल फिर पाती हैं। अभी हाल ही में वो एक शादी में गई थी, जहाँ पे उन्होंने अच्छे से एन्जॉय करा है। उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। अब ऑपरेशन को 1 से डेढ़ महीना हो चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं। एक अंतिम सवाल सर मेरा आपसे कि जो ये आपने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, आपकी टीम ने जिस तरीके से अंजाम दिया है, किस किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? क्या मरीज को आप लोगों ने, अक्सर जो ऑपरेशन सर्जरी होती है मरीज को बेहोश कर कर किए जाते हैं, क्या आप लोगों ने भी बेहोश किया था? और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा ये है कि किस तरह की चुनौतियां आपको आई और आपकी टीम को आई? देखिए, इसमें पहली बार पहले सवाल का जवाब तो मरीज़ बेहोश नहीं था, पूरे समय होश में था और उनको पूरे समय पता था कि उनके साथ क्या चल रहा है और वो इसलिए करा गया था ताकि ऑपरेशन के दौरान अगर कोई भी परेशानी हो, तो वो हम उसी समय पे उसको समझ करके उसको ठीक कर सकें, ताकि आगे आने वाले समय में ऑपरेशन के बाद उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ज़्यादातर सर्जरी जो होती हैं वो होश में नहीं करी जाती, वो बेहोश करके करी जाती हैं और इस सर्जरी को होश में करने का यही कारण था। दूसरी चीज़, देखिए इस तरह की सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि आप एग्ज़ैक्टली जहाँ पे वो सेल्स खराब हैं, उस जगह को पहचानें और उस एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे जाएँ और रास्ते में कहीं पे भी ब्रेन में हर सेल इम्पोर्टेंट होता है, तो किसी भी सेल में कोई नुकसान ना पहुँचे और कहीं पे भी कोई ब्लीडिंग ना हो। इन सब चीज़ों का पर्टिकुलरली ध्यान रखा जाता है और ये सब हम यहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हमने ऑपरेशन के दौरान हम लगातार एमआरआई के थ्रू देख रहे थे कि सुई का जो तार है वो कहाँ-कहाँ तक पहुँचा है और उसके बाद में उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है और थैंकफुली हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सक्षम एनेस्थेटिस्ट टीम्स है, बहुत ही सक्षम टेक्नीशियंस हैं और आधुनिक सॉफ्टवेयर होने के साथ हमारे लिए ये काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत बहुत
शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इस सफल सर्जरी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।